हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे फर्स्ट व्लॉग का और आज हम बीएसटीसी की तैयारी का पहला दिन का व्लॉग बनाएंगे कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत करें। तो मैं आज सुबह 4 बजे उठी। 4 बजे उठ के मैंने गर्म पानी पीकर चाय पी। अभी बाहर बहुत ही अंधेरा हुआ है, तो अभी मौसम है वो बिल्कुल ही शांत है और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। बहुत ही अच्छा सा वातावरण है और इसी प्रकार हमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो एक माइंड फ्रेश हो जाता है। तो पहले मैंने अपने रूम को सेट किया और मैं आ गई अपने रूम में, स्टडी रूम के अंदर। अभी घर पे सब सो रहे हैं और मैं अपने स्टडी रूम में आ गई। रूम को मैंने सेट किया अच्छे से और खिड़की खोल दी ताकि एक बाहर की जो एक फ्रेश हवा है वो आती रहे। और मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गई पढ़ने के लिए। तो अनुशासन है ना, कठिन तो बहुत लगता है, लेकिन जब ये हमारी आदत बन जाता है तो कामयाबी की गारंटी भी देता है। तो अभी बीएसटीसी के एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं हुई है, तो अभी भी हमारे पास में प्रिपरेशन का टाइम है। अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अब से आप स्टार्ट करें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि आपको कौन सा विषय कहाँ से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मैंने अपने सिलेबस को राइट कर लिया है, क्योंकि मैंने एक पहले सारी लेक्चर्स लेके उनको नोट्स बना लिए हैं। तो अगर आपको जानना हो कि मैंने अपने नोट्स कहाँ से बनाए हैं और कहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी आप सबको। और तो फर्स्ट मैंने कला संस्कृति को पढ़ने स्टार्ट किया। कला संस्कृति के मेरे नोट्स बनाए हुए थे तो मैं उन्हीं को पढ़ रही थी। और अगर आप सोच रहे हो कि आपने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया है तो आपका हो पाएगा या नहीं, तो मैं कह रही हूँ हो पाएगा। आप स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करोगे तभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा और आप अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाओगे। बाहर अभी भी अंधेरा हुआ है तो मैं एक बार थोड़ा सा फ्रेश होके बाहर घूम के फिर से आ गई कला संस्कृति को पढ़ने। और मैं कला संस्कृति में मेले पढ़ रही हूँ और जहाँ से मैंने मेले पढ़े हैं वो आप यदि वहाँ से पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं। बिल्कुल रटना नहीं पड़ता है, समझ कर याद हो जाते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं। और सफल जीवन के वैसे 4 ही मंत्र होते हैं: मेहनत, सब्र और देखो, मेहनत करेंगे तो धन बनेगा, सब्र करेंगे तो काम बनेगा, मीठा बोले तो पहचान बनते हैं और इज़्ज़त करे तो नाम बनते हैं। तो हमें लगातार मेहनत करनी है। अब मेरा कला संस्कृति का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कला संस्कृति, अब मैं हिंदी पढ़ूंगी। मैंने हिंदी अपनी बीएसटीसी की किताब से मैं पढ़ती हूँ और हिंदी तो इजी है, हिंदी का सिलेबस तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ने के हिंदी में मैंने पहले स्टार्ट किया जो हिंदी के जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, एकार्तिक शब्द है, अनेकार्तिक शब्द है, या फिर संधि है, समास है, इनको आप ना रेगुलर ना 5 मिनट भी दो, लेकिन इनको आप रेगुलर पढ़ो। जब आप इनको रेगुलर पढ़ोगे ना तो आपको ये अच्छे से याद होने लगेंगी और बर्डन भी नहीं फील होगा। आप यदि सोचोगे कि पर्यायवाची शब्द आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे तो वो नहीं होगा और आपका पूरा दिन भी खराब जाएगा और आप याद भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप थोड़े थोड़े, जैसे कि 10 पर्यायवाची शब्द डेली याद करें। मैं भी इसी प्रकार से याद करती थी और मैंने अपनी संधि को पढ़ लिया था। अब संधि को पढ़ने के पश्चात आप संधि के नियम है वो डेली रिवाइज करा करो ताकि आप संधि को भूलो नहीं और वो क्लियर हो जाए। और जब आप संधि क्लियर कर लोगे ना तभी आप नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द उपसर्ग प्रत्यय कर पाओगे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय समास के अंदर हमें हिंदी के शब्दों को तोड़ना आना ज़रूरी है। और हिंदी के शब्दों को तोड़ना कब आएगा? जब हम ये पढ़ लेंगे, संधि अच्छे से पढ़ लेंगे। संधि अगर आप एक बार पढ़ के फिर वापस नहीं देखोगे तो आप भूलने लग जाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप संधि है उनके जो नियम दिए वो हुए हैं बुक में वो आप रिवाइज़ करें। और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो रुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अब से स्टार्ट करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
क्योंकि 2 महीने भी बहुत होते हैं। अभी तो फरवरी चल रहा है, अभी मार्च अप्रैल पूरा पड़ा है और परीक्षा की संभावना जून में बताई जा रही है। वैसे तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जून में बताई जा रही है, तो आप ज़रूर पढ़ें। मैं अपने संधि है उसके नियमों को अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ और इस संधि के जैसे कि व्यंजन संधि में टोटल 15 नियम है, तो 15 नियम है, उनको रटना नहीं है, उनको हमें डेली पढ़ते रहना है। यदि हम उनको डेली पढ़ेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। रट कर हम याद नहीं कर सकते, रट कर हम 2 या 3 दिन तक याद रहेंगे, वो भी मुश्किल से। अगर हम उनको वापस पढ़ेंगे तो अच्छे से आप समझ समझ के उनको याद करें। इनके जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको देखें, तो धीरे धीरे आपको ना ऑटोमेटिकली कंठस्थ याद हो जाएंगे, जैसे कि आपको आता है पहले से। और अभी भी बाहर अंधेरा है, अब थोड़ा उजाला होने लगा है और सुबह सुबह की पढ़ाई है वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। तो अब मैंने हिंदी पढ़ने के पश्चात मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ी है। ज्योग्राफ़ी के मैं लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं मैंने अभी, और जहाँ से मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ती हूँ वहाँ पर लेक्चर्स के साथ साथ ही सर आपको ना याद करवा देते हैं, तो फिर आपको रिवाइज़ ही करना होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती है। फिर मैंने चाय पी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था मेरे सुबह का व्लॉग। आपको पूरे दिन का व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।